Christabel, slide 4. Outside her kennel, the mastiff यानी उनके घर का जो कुत्ता था, बूढ़ा, lay fast asleep in moonshine cold. वो अपने kennel यानी अपने घर के अंदर सो रहा था. The mastiff old did not awake, yet she an angry moaned it में. अब बड़ी अजीब बात थी, वो उठा नहीं, क्रिस्टबेल को देख के उठा नहीं, लेकिन उसके गले से एक अजीब सा डरावनी सी आवाज़ निकली, एंग्री मोन. एंड वॉट कैन एल द मास्टिफ विच. अब कवि कहते हैं कि क्या हुआ, इस कुत्ते ने ऐसी आवाज़ क्यों निकाली. नेवर टिल नाउ शी अटर्ड येल बीनीथ द आई ऑफ क्रिस्टबेल. क्रिस्टबेल के सामने आज तक उसके मुंह से छोटी सी आवाज़ भी नहीं निकली. ये क्या हुआ. परहैप्स इट इज़ द आउलेट स्क्रिच. फॉर वॉट कैन एल द मैसिव विच. हो सकता है उल्लू की आवाज़ से वो घबरा गया और गुस्सा हो गया और उसके गले से ये आवाज़ निकली. अब इस स्टैंजा में कवि ये कहना चाहते हैं कि एक सुपरनैचुरल एलिमेंट, कहा जाता है कि जो डॉग्स होते हैं, कुत्ते होते हैं, उनको सुपरनैचुरल का आभास बहुत जल्दी हो जाता है. तो अब जिराल्डीन ने हो सकता है हर चीज़ पे जादू कर दिया हो, लेकिन फिर भी ये जो कुत्ता था, जो कि क्रिस्टबेल के सामने कभी भी आवाज़ नहीं निकालता था, शायद वो क्रिस्टबेल को वार्न करने की कोशिश कर रहा था, समझाने की कोशिश कर रहा था कि कुछ गलत है, ये औरत सही नहीं है. फिर भी क्रिस्टबेल और जिराल्डीन अंदर पहुंचे महल के. दे पास द हॉल दैट एकोज स्टिल, पास एज लाइटली एज यू विल. अब जो ही वो हॉल में पहुंचे, क्रिस्टबेल ने जिराल्डीन से बोला कि तुम बहुत धीमे धीमे चलो, लाइटली यानी धीरे धीरे. द ब्रांड्स वर फ्लैट, द ब्रांड्स वर डाइंग. ब्रांड्स यानी मोमबत्ती की लौ. अब शाम को मोमबत्तियाँ जल जाती थी, उस ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, और वो जो मोमबत्तियाँ थीं वो ख़त्म होने वाली थीं. अमिट देयर ओन वाइट एशेज लाइंग. अगर आपने कभी नोटिस किया हो, मोमबत्ती जब ख़त्म होने लगती है तो उसके चारों तरफ एक वाइट सा घेरा बन जाता है, पिघली हुई मोम का. तो उसको उन्होंने बोला है वाइट एशेज लाइंग. एंड व्हेन द लेडी पास देयर केम अ टंग ऑफ लाइट, अ फिट ऑफ फ्लेम. अब अजीब बात अगेन क्या हुई है सुपरनैचुरल, कि जो ही ये लेडी यानी जिराल्डीन इस मोमबत्तियों के आगे से निकली, एक मोमबत्ती में बहुत तेज़ी से लौ चमकी, फ्लेम, अ फिट ऑफ फ्लेम. एंड क्रिस्टबेल सॉ द लेडीज आई. और क्रिस्टबेल ने जिराल्डीन की आंखें देखी. अभी तक बाहर अंधेरा था, उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन सडनली एक लौ ब्राइटली जली और उस लौ की रोशनी से क्रिस्टबेल ने जिराल्डीन की आंखें देखी. एंड नथिंग एल्स सॉ शी देयर बाय. उसके बाद क्रिस्टबेल का अपना कुछ नहीं था, वो उसके बाद कुछ भी नहीं देख पाई, यानी वो पूरी तरह से जिराल्डीन के कब्जे में आ गई. Save the boss of the shield of Sir Leoline, tall, which hung in a murky old niche in the wall. लेकिन कवि हमको यहाँ पे एक पॉजिटिव चीज़ बताते हैं, क्योंकि हमारा सबका जो है बहुत ज़्यादा कॉन्सोलेशन क्रिस्टबेल के साथ है. तो कवि कहते हैं कि वहाँ पे उसको कुछ नहीं दिख रहा था क्रिस्टबेल को, लेकिन सामने दीवार पे सर लियोलाइन का जो ढाल है यानी शील्ड, वो नज़र आई. यानी सर लियोलाइन पिता होकर अपनी पुत्री की रक्षा ज़रूर करेंगे. ओ सॉफ्टली ट्रेड सेड क्रिस्टबेल, माई फादर सेल्डम स्लीपeth वेल. अब क्रिस्टबेल ने जिराल्डीन को बोला, प्लीज़ थोड़ा धीरे धीरे चलना, क्योंकि मेरे पिताजी जो हैं बहुत कम सोते हैं, कम सो पाते हैं, ये ना हो जाए कि हम उनको डिस्टर्ब करें. या हमको क्रिस्टबेल का स्वभाव पता चलता है, जो कि बहुत ज़्यादा आदर करती है अपने पिता का, उनकी रिस्पेक्ट करती है. Sweet Christabel, her both feet doth bare, and jealous of the listening air, they steal their way from stair to stair. अब क्रिस्टबेल जिसने चप्पल नहीं पहनी, जिससे आवाज़ नहीं हो, और धीरे धीरे वो सीढ़ियों पे चलते हैं. नाउ इन ग्लिमर, नाउ इन ग्लूम. कभी कभी रोशनी है, कभी कभी अंधेरा है. ग्लिमर एंड ग्लूम. एंड नाउ दे पास द बेरन्स रूम. फिर वो अपने पिता के कमरे के बाहर से निकले. एज स्टिल एज डेथ, बिल्कुल धीरे, बिना आवाज़ करे, विद स्टिफल्ड ब्रेथ, सांस रोक के. एंड नाउ हैव रीच्ड हर चेम्बर डोर. और फिर वो अपने खुद के कमरे के बाहर पहुंच जाती है. And now doth Geraldine press down the rushes of the chamber floor. The moon shines dim in the open air, and not a moonbeam enters here. अब क्रिस्टबेल का यहाँ पे भी एक बहुत अजीब चीज़ है.
उसका जो कमरा है, उसके कमरे में कारपेट नहीं बिछा हुआ है, कालीन नहीं बिछा हुआ है, उसके कमरे में रशेज़ होता है सॉफ्ट घास, उस सॉफ्ट घास की वहाँ पे कारपेट है और यहाँ पे जो चाँद है उसकी रोशनी आ रही है लेकिन थोड़ी डिम आ रही है, धीमी आ रही है और बिल्कुल जिसको कहते हैं कि तेज़ रोशनी इस कमरे में नहीं है। बट दे विदाउट इट्स लाइट कैन सी। अब अजीब बात क्या है, रोशनी नहीं है फिर भी उनको दिखाई दे रहा है। द चेम्बर कार्व्ड सो क्यूरियसली, उसका जो कमरा है उसके चारों तरफ नक्काशी करी हुई है और बहुत अजीब नक्काशी करी हुई है। कार्व्ड विद फिगर्स स्ट्रेंज एंड स्वीट, और तरह तरह के फिगर्स वो उसमें बने हुए हैं, स्ट्रेंज एंड स्वीट। आप नोटिस करेंगे कि कोलरिज की इस पोएम के अंदर बहुत सारे जो एलिटरेशंस हैं वो यूज़ हुए हुए हैं और इन एलिटरेशंस की एक लिस्ट बननी चाहिए क्योंकि इस पे आपको एक प्रश्न आ सकता है। सो उसके चेम्बर में बहुत सारे फिगर्स कार्व थे, ऑल मेड आउट ऑफ द कार्वर्स ब्रेन। ये ओरिजिनल फिगर्स थे जो कि जो भी कार्वर था, जो भी ये नक्काशी करने वाला व्यक्ति था, उसने अपने दिमाग से बनाया था। फॉर अ लेडीज चेम्बर मीट द लैम्प विथ टू फोल्ड सिल्वर चेन इज फास्टन टू एन एंजल्स फीट। अब बड़ी अजीब बात क्या है कि इस पर्टिकुलर कमरे के अंदर एक लैम्प है, उस लैम्प के अंदर एक परी बनी हुई है, एंजल। लेकिन अजीब चीज़ क्या है, उस एंजल के पाँव जो हैं चेन से बंधे हुए हैं। अब ये क्या इंटरप्रेट करते हैं कि अब क्रिस्टबेल जो है वो एक परी है, उस परी के पाँव पे चेन बंध गई है, यानी जिराल्डीन ने उसको अपने स्पेल के अंदर या अपने जादू में बांध दिया है। द सिल्वर लैम्प बर्न्स डेड एंड डिम, अगेन एलिटरेशन, डेड एंड डिम। सिल्वर लैम्प जल रहा है लेकिन उसके अंदर से रोशनी नहीं आ रही है। बट क्रिस्टबेल द लैम्प विल ट्रिम, लेकिन क्रिस्टबेल ने कहा मैं इस लैम्प को कट कर देती हूँ। अगर आपको कभी आपने देखा हो लालटेन की जो लौ होती है उसको बीच बीच में कट करना पड़ता है जिससे उसकी रोशनी अच्छी आए। शी ट्रिम द लैम्प एंड मेड इट ब्राइट, तो क्रिस्टबेल ने क्या किया, उस लैम्प की लौ को ट्रिम कर दिया, कट कर दिया और उससे वो ब्राइट आ गया। एंड लेफ्ट इट स्विंगिंग टू एंड फ्रो, और वो जो लैम्प था, वो जो लालटेन थी, वो रोशनी आई उसमें से और वो लटक रही थी और थोड़ा हिल रही थी। While Geraldine in wretched plight sank down upon the floor below, लेकिन जिराल्डीन उठ नहीं पाई, वो वापस ज़मीन पर बैठ गई, sank down upon the floor. O weary lady Geraldine, I pray you drink this cordial wine. It is a wine of virtuous powers. अब क्रिस्टबेल जिसका मन बहुत कोमल था उसने जिराल्डीन से बोला, ये तुम वाइन पियो, ये वाइन जो है मेरी माँ ने बनाया था और वो उन्होंने फूलों से बनाया है और इसके अंदर बहुत ताकत है, बहुत पावर है। एंड विल योर मदर पिटी मी, जिराल्डीन ने प्रश्न किया क्रिस्टबेल से, क्या तुम्हारी माँ मेरे मेरे पे पिटी करेंगी, मेरे पे दया करेंगी? हु एम अ मेड मोस्ट फॉरलॉर्न, कि मैं एक ऐसी मेड हूँ, ऐसी लेडी हूँ जिस पे बहुत कष्ट है, क्या वो मेरी रक्षा करेंगी? क्रिस्टबेल आंसर्ड, वो इज़ मी, शी डाइड द आवर दैट आई वॉज बॉर्न। क्रिस्टबेल ने कहा कि आई एम सो सॉरी, मेरी माँ की मृत्यु हो गई उसी घंटे जब मैं पैदा हुई। आई हैव हर्ड द ग्रे हेयर्ड फ्रायर, फ्रायर इज प्रीस्ट, tell how on her deathbed she did say that she should hear the castle bell strike 12 upon my wedding day. अब क्रिस्टबेल कहती है कि मैंने तो मेरी माँ को नहीं देखा, लेकिन वो जो प्रीस्ट थे, जो पादरी थे, उनको मेरी माँ ने अपनी डेथ बेड से कहा था कि जब क्रिस्टबेल की शादी हो तो उसके शादी वाले दिन, वेडिंग डे, जो बेल है, कासल बेल है, जो इस महल की घंटी है, उसको 12 बार ज़रूर बजाना। ओ मदर डियर, फिर क्रिस्टबेल अपनी माँ को याद करते हुए कहती है, ओ मदर डियर दैट दाउ वर्ट हियर, कि काश आप यहाँ पर होती। आई वुड सेड जिराल्डीन शीवर, लेकिन जिराल्डीन ने तुरंत बोला, अरे वो तो यहाँ है। बट सून विल ऑल्टर्ड वॉइस, सडनली जिराल्डीन की आवाज़ बिल्कुल बदल गई। एंड उसने कहा, ऑफ वॉन्डरिंग मदर पीक एंड पाइन, और उसने बोला, माँ तुम हटो यहाँ से, तुम जाओ यहाँ से। आई हैव पावर टू बिड दी फ्ली, मेरे पास शक्ति है, मैं तुम्हें यहाँ से भगा सकती हूँ। अब इस बात को क्रिस्टबेल बिल्कुल नहीं समझ पाई कि जिराल्डीन को क्या हुआ। सडनली तो वो इतना अच्छा सा बोल रही थी और उसकी आवाज़ एकदम भारी हो गई, मोटी हो गई, और वो किससे बात कर रही है? एलास व्हाट इज़ पुअर जिराल्डीन। अब क्रिस्टबेल को चिंता हुई कि जिराल्डीन किससे बात कर रही है, उसको क्या परेशानी है।
वाई स्टेयर शी विद अनसेटल्ड आई, और वो किसको घूर के देख रही है? अनसेटल्ड यानी बिना पलक झपकाए किसको देख रही है? कॉल शी द बॉडीलेस डेड स्पाई, क्या वो किसी मृत्यु प्राप्त व्यक्ति को देख रही है, किसी भूत को देख रही है? एंड वाई विद हॉलो वॉइस क्राई शी, और उसकी आवाज़ इतनी हॉलो, इतनी मोटी क्यों हो गई है? ऑफ वुमन ऑफ दिस आर इज़ माइन, और क्रिस्टबेल बोलती है ये क्या कह रही है वो? जिराल्डीन बोलती है ऑफ वुमन ऑफ, कि वुमन यानी औरत, तुम यहाँ से चली जाओ, ये समय मेरा है, दिस आर इज़ माइन, दो दाओ हर गार्जियन स्पिरिट भी, और वो कहती है तुम उसकी गार्जियन स्पिरिट हो, यानी क्रिस्टबेल की माँ अपनी बेटी के चारों तरफ उसकी रक्षा करने के लिए मंडराती रहती है इन द फॉर्म ऑफ अ स्पिरिट। लेकिन इसको क्रिस्टबेल महसूस नहीं कर सकती, लेकिन जिराल्डीन देख पाती है, क्योंकि जिराल्डीन भी एक स्पिरिट है। तो जिराल्डीन कहती है कि तुम उसकी गार्जियन स्पिरिट हो। किसको कह रही है ये? क्रिस्टबेल की माँ को। लेकिन ये समय मेरा है, और वो बहुत भारी और मोटी आवाज़ में कहती है ऑफ वुमन ऑफ, इट्स गिवन टू मी, ये समय मेरा है, इस पे मेरा अधिकार है, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ।